हेलो फ्रेंड्स, आज इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे मार्क्स सॉफ्टवेयर के डेली रिपोर्ट्स मेन्यू के बारे में। डेली रिपोर्ट्स मेन्यू में ऑलमोस्ट वो सारी रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं जो कि डेली बेसिस पे यूज़ की जाती हैं। इसके लिए अगर आप मेन मेन्यू में डेली रिपोर्ट्स मेन्यू देखें, सबसे पहले आपके पास है सेल रिपोर्ट। यहाँ आप देखेंगे मोड ऑफ पेमेंट रिपोर्ट। इस ऑप्शन के थ्रू आप मोड ऑफ पेमेंट रिपोर्ट व्यू कर सकते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर डे में या आज के दिन या एंड ऑफ द डे आपने किस किस मोड के थ्रू कितनी कितनी पेमेंट रिसीव की है, या कितने मल्टीपल मोड्स में, जैसे कि कैश में, क्रेडिट कार्ड में, बैंक के थ्रू या चेक के थ्रू आपने जितनी भी ट्रांजेक्शन्स की हैं वो सारी आपको यहाँ पे व्यू हो जाती हैं। नेक्स्ट है आपके पास एम आर सेल रिपोर्ट। एम आर सेल रिपोर्ट, अगर आप एम आर वाई सेल रिपोर्ट देखना चाहते हैं, यानी कि आपके एम आर ने कितनी सेल की है, तो आप यहाँ से एम आर स्टेटमेंट भी देख सकते हैं। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे मल्टीपल्स फिल्टर यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। यहाँ आप डेट डिफाइन कर सकते हैं कि किस डेट से किस डेट तक की आप सेल रिपोर्ट देखना चाहते हैं एम आर वाइज। ऑपरेटर वाइज आप यहाँ पे व्यू कर सकते हैं, पर्टिकुलर एरिया रूट वाइज भी आप रिपोर्ट व्यू कर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे आपके पास सारे एम आर्स व्यू हो जाते हैं। अब सिंपली आप यहाँ से अपना एम आर सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी एम आर की आप सेल रिपोर्ट व्यू करना चाहते हैं। जैसे ही आप अपना एम आर सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ आपकी सेल स्टेटमेंट एम आर वाइज ओपन हो जाती है, यानी कि आपके राम अवतार जो हमारा एम आर है उसने किस डेट पे किस पार्टी को कितनी सेल की है, और ये भी यहाँ पे शो हो जाता है कि वो कैश में सेल हुई है या फिर क्रेडिट में सेल हुई है। इसके बाद अगर आप डेली रिपोर्ट्स में जाएंगे तो नेक्स्ट है आपका एम आर समरी। आप चाहें तो एम आर समरी यानी कि सभी एम आर्स की एक साथ समरी व्यू कर सकते हैं। यहाँ भी आपके पास डेट आती है, आप डेट यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं किस डेट से किस डेट तक की सेल समरी आप देखना चाहते हैं। जैसे ही ओपन करेंगे आप देखेंगे आपकी सभी एमआर की एक समरी यहाँ पे ओपन हो जाती है कि किस एमआर ने कितनी सेल की है, क्रेडिट में की है, कैश में की है, कितना डिस्काउंट उसको दिया गया है। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे ओपन हो जाती हैं। उसके बाद है एमआर कंपनी वाइज समरी, यानी कि आपके किस एमआर ने किस कंपनी के प्रोडक्ट सेल किए हैं। यहाँ से अगेन आप फिल्टर्स लगा सकते हैं। व्यू करेंगे, आप एमआर सेलेक्ट करेंगे कि आप किस एमआर की डिटेल देखना चाहते हैं। जैसे कि हमने राम अवतार सेलेक्ट किया है तो आप देखेंगे आपके पास यहाँ पे रिपोर्ट ओपन हो गई है कि राम अवतार ने आपकी रेनबैक्सी एंड सीगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी सेल किए हैं और कितने अमाउंट की सेल हुई है। तो यहाँ पे जो है आपकी रिपोर्ट ओपन हो जाती है। ये है आपकी एमआर कंपनी वाइज सेल रिपोर्ट। नेक्स्ट है आपकी एमआर प्रोडक्ट वाइज समरी, यानी कि आपकी किस एमआर ने किस प्रोडक्ट को सेल किया है। सेम फिल्टर्स हैं आपके पास, आप एमआर सेलेक्ट करेंगे। एमआर सेलेक्ट करते ही आप देखेंगे यहाँ पे व्यू हो जाएगा कि आपके किस एमआर ने किस प्रोडक्ट को सेल किया है और कितना अमाउंट है। तो इस तरीके से आप एमआर प्रोडक्ट वाइज सेल समरी भी व्यू कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स जो है आपकी एमआर रिलेटेड सेल रिपोर्ट्स हैं। नेक्स्ट है आपकी पार्टी वाइज। यहाँ से आप पार्टी स्टेटमेंट देख सकते हैं, यानी कि आपने किस पार्टी के कितनी सेल हुई है। यहाँ से आप अगेन फिल्टर्स लगा सकते हैं। यहाँ से आप पार्टी सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि आहूजा मेडिसिन सेंटर हम सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो डेट आपने सेलेक्ट की है, इस डेट में आहूजा मेडिसिन सेंटर को आपने कितना सेल किया है, आहूजा मेडिसिन सेंटर को आपकी कितनी सेल हुई है। बिल नंबर, डेट आप देख सकते हैं, कैश में है, क्रेडिट में है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे व्यू हो जाती हैं। इसी तरीके से पार्टी समरी, आप एक साथ सभी पार्टीज की समरी व्यू करना चाहते हैं कि, तो आप यहाँ से अगेन फिल्टर्स, यहाँ आप देखेंगे आपकी पार्टी वाइज समरी आ जाती है। आहूजा मेडिसिन सेंटर को कितनी सेल हुई है, बी ए लाल एंड सन्स को कितनी सेल हुई है, पंकज फार्मा को कितनी सेल हुई है, ये एक समरी आपको यहाँ पे व्यू हो जाती है। अगेन हम डेली रिपोर्ट्स में जाते हैं। सेम एमआर वाइज सेल की तरह ही है पार्टी कंपनी वाइज समरी, यानी कि आपकी किस पार्टी को आपने किस कंपनी के प्रोडक्ट सेल किए हैं। अब जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे, फिल्टर्स अप्लाई करते हैं, तो यहाँ से आप अपनी पार्टी सेलेक्ट करेंगे। पार्टी सेलेक्ट करते ही आप देखेंगे आपके पास पार्टी कंपनी वाइज सेल समरी ओपन हो जाती है, यानी कि आपने आहूजा मेडिसिन सेंटर को कौन सी कंपनी के प्रोडक्ट सेल किए हैं और कितने अमाउंट की सेल हुई है। नेक्स्ट है आपके पास पार्टी प्रोडक्ट वाइज समरी, यानी कि आपने अब किस पार्टी को कौन से प्रोडक्ट सेल किए हैं।
इसी तरीके से आप एंटर प्रेस करेंगे, फिल्टर्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे, पार्टी सेलेक्ट करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपने किस पार्टी को कौन कौन से प्रोडक्ट्स कितने अमाउंट में सेल किए हैं। यहाँ से आप व्यू कर सकते हैं। एमआर वाइज और पार्टी वाइज सेल रिपोर्ट के बाद आपके पास कंपनी वाइज सेल रिपोर्ट भी अवेलेबल है। कंपनी सॉल्ट समरी, यानी कि कौन सी कंपनी के प्रोडक्ट्स ये सॉल्ट सेल हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कि आपकी फिस्गर लिमिटेड के प्रोडक्ट सेल हुए हैं, रेनबैक्सी के सेल हुए हैं, सीगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सेल हुए हैं। तो इस तरीके से आप कंपनी वाइज सेल रिपोर्ट भी या सेल समरी भी यहाँ पे व्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंपनी वर्सेस एमआर समरी, यानी किस कंपनी के प्रोडक्ट्स कौन सी कंपनी के प्रोडक्ट कौन सा एमआर सेल करता है। जैसे कि आप यहाँ से फॉर एग्जांपल रेनबैक्सी लिमिटेड देखना चाहते हैं कि रेनबैक्सी लिमिटेड के प्रोडक्ट्स आपके कौन से एमआर ने सेल किए हैं। तो इस तरीके से आप कंपनी वर्सेस एमआर या कंपनी एमआर वाइज सेल समरी भी व्यू कर सकते हैं। ये आपको दिखाती है कि रेनबैक्सी लिमिटेड के प्रोडक्ट्स आपके अनूप सिंह और आपके राम अवतार जो एमआर है दो, उन्होंने सेल किए हैं, कितने अमाउंट में सेल किए हैं। अगर कोई रिटर्न भी आती है तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर आपको रिटर्न भी शो कर देता है। नेक्स्ट है कंपनी वर्सेस पार्टी समरी, सेम कि आपके कौन सी कंपनी के प्रोडक्ट्स आपके किस पार्टी को सेल किए गए हैं। यहाँ से अब जैसे फॉर एग्जांपल रेनबैक्सी हम सेलेक्ट करते हैं कि रेनबैक्सी कंपनी के प्रोडक्ट्स किस किस पार्टी को सेल किए गए हैं। तो यहाँ पे आप व्यू कर सकते हैं। रेनबैक्सी हमने आहूजा मेडिसिन सेंटर को सेल किए हैं और बीलाल सन्स को सेल किया है। इसके बाद है कंपनी वर्सेस प्रोडक्ट समरी, यानी कि किस कंपनी का कौन सा प्रोडक्ट आपने सेल किया है। सेम फिल्टर्स हैं, आप यहाँ से कंपनी सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे रेनबैक्सी लिमिटेड के आपने एजमिन कैप सेल किया है और पैरासीटामॉल सेल किया है। तो इस तरीके से किस कंपनी के कौन से प्रोडक्ट सेल किए गए हैं, ये सेल समरी भी इस तरीके से भी आप अपनी सेल रिपोर्ट देख सकते हैं। फिर है आपका कंपनी वर्सेस सॉल्ट एनालिसिस। यहाँ पे आपके पास फिल्टर्स अवेलेबल है। सेम आप कंपनी सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ये शो कर देता है कि आपने कौन सी कंपनी के कौन से सॉल्ट सेल किए हैं। या आप मंथली वाइज देख सकते हैं। या आपकी एक मंथली वाइज समरी सेल समरी ओपन हो जाती है कि आपने किस कंपनी के प्रोडक्ट सेल किए हैं, किस महीने में कितने प्रोडक्ट सेल किए हैं। इसके बाद आती है आपके पास पार्टी रिटर्न एनालिसिस। आप पार्टी रिटर्न एनालिसिस कर सकते हैं कि ऑल पार्टीज आप रिटर्न देखना चाहते हैं। आप रिटर्न एनालाइज करना चाहते हैं कि जो जितनी आपने सेल की है कितनी आपकी रिटर्न है, आपकी सेल रिटर्न कितनी है। ऑल पार्टीज, अगर आप ऑल पार्टीज का एक साथ देखना चाहते हैं, एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि किस पार्टी से कितना आपको रिटर्न आया है। देखेंगे आप पंकज फार्मा, इनकी टोटल सेल है 2500 और टोटल रिटर्न इनकी निल है। इनफैक्ट अगर रिटर्न परसेंटेज और एग्रीगेट भी यहाँ पे सॉफ्टवेयर शो कर देता है। सेल रिटर्न हमारी निल है और यहाँ तक कि ब्रेकेज एक्सपायरी भी रिटर्न निल है। इसी तरीके से आहूजा मेडिसिन सेंटर और बीलालसन्स, एक समरी यहाँ पे रिटर्न समरी आपको व्यू हो जाती है। नेक्स्ट है सिंगल पार्टी प्रोडक्ट्स। अब एक पर्टिकुलर पार्टी के प्रोडक्ट वाइज भी व्यू कर सकते हैं। यहाँ से आप पार्टी सेलेक्ट करेंगे तब देखेंगे सिंगल पार्टी प्रोडक्ट वाइज। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर पार्टी को कौन कौन से प्रोडक्ट सेल किए गए हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट्स उसके रिटर्न आए हैं। तो आप इस तरीके से भी रिटर्न एनालिसिस कर सकते हैं। कितनी क्वांटिटीज दी गई हैं, जैसे कि एजमिन कैप कितनी क्वांटिटी सेल हुई थी, कितने अमाउंट की थी, कितना रिटर्न आया है। तो इस तरीके से भी आप रिटर्न एनालिसिस कर सकते हैं। फिस्कल लिमिटेड प्रोडक्ट्स की कितनी सेल हुई है, कितना रिटर्न है, ब्रेकेज एक्सपायरी रिटर्न भी है तो वो भी यहाँ पे शो हो जाता है। इसी तरीके से रेनबैक्सी लिमिटेड, सीगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसी तरीके से डेबिट क्रेडिट एनालिसिस भी आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट है डे वाइज समरी। अगर आप डे वाइज अपनी सेल समरी देखना चाहते हैं तो आप डे वाइज भी व्यू कर सकते हैं कि एक दिन में कितनी सेल हुई है। यहीं आप डे डिफाइन कर सकते हैं, डेट डिफाइन कर सकते हैं, व्यू करेंगे
तो आप देखेंगे कि एक दिन में किस बिल नंबर से कितने बिल जनरेट हुए हैं, कितनी सेल हुई है। अगर कोई रिटर्न है तो वो भी यहाँ पे व्यू हो जाती है, कैश में कितनी सेल है, सेल रिटर्न कितनी है, टोटल क्या अमाउंट बनता है। इसी तरीके से क्रेडिट में डे का पूरा टोटल कितना है, नंबर ऑफ आइटम्स कितने सेल हुए हैं। तो आप डे वाइज समरी भी व्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट है मंथ वाइज समरी। इसी सेम डे वाइज की तरह अगर आप मंथ वाइज समरी व्यू करना चाहते हैं तो आप मंथ वाइज व्यू कर सकते हैं। यहाँ आप डेट डिफाइन करेंगे पूरे मंथ की और यहाँ पे व्यू करेंगे तो आप देखेंगे पूरे मंथ में 30 से 32 तक के सेल बिल जनरेट हुए हैं। कैश में कितने हैं, क्रेडिट में कितनी है, और टोटल मंथ के टोटल अमाउंट कितना है, सेल अमाउंट, और टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने सेल हुए हैं। फिर है आपकी बिल वाइज स्टेटमेंट। आप एक पर्टिकुलर बिल वाइज स्टेटमेंट भी व्यू कर सकते हैं कि एक बिल में किस पार्टी के अगेंस्ट एक बिल जनरेट हुआ है, कौन एमआर है, और टोटल बिल वैल्यू कितनी है। इस तरीके से अगर आप चाहें तो बिल वाइज सेल्स स्टेटमेंट भी व्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेटर वाइज समरी। अगर आप चाहें तो ऑपरेटर वाइज समरी भी देख सकते हैं कि मान लीजिए अगर आपके पास मल्टीपल यूजर्स हैं जो कि बिल जनरेट करते हैं तो किस यूजर के थ्रू कितने बिल्स जनरेट किए गए हैं। अगर आप चाहें तो ऑपरेटर वाइज भी सेल समरी देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सप्लायर वाइज सेल कि आपके किस सप्लायर से कितनी सेल हुई है। एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे आप फिल्टर सप्लाई कर सकते हैं और यहाँ आप देखेंगे सप्लायर वाइज कि रेंट वैक्सीन इंडिया। नेक्स्ट रिपोर्ट है कंपनी सप्लायर लिफ्टिंग एंड ऑफ टेक। इस रिपोर्ट के थ्रू आप एनालाइज कर सकते हैं कि किस कंपनी का प्रोडक्ट आपने कितने में परचेज किया, कितनी उसकी परचेज रिटर्न की, एंड देन आगे वो कितना सेल हुआ और सेल रिटर्न हुई। यानी एक फाइनल एनालाइज आप दोनों के बीच में कर सकते हैं। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पर मल्टीपल फिल्टर्स देख सकते हैं। आप यहाँ पे डेट डिफाइन करेंगे, आप जिस डेट से जिस डेट तक एनालाइज करना चाहते हैं। यहाँ से आप कंपनी सेलेक्ट करेंगे, किस कंपनी के प्रोडक्ट्स आप एनालाइज करना चाहते हैं। तो आप देखेंगे इस तरीके की आपके पास रिपोर्ट ओपन होती है। यानी रिनबैक्सी लिमिटेड के प्रोडक्ट एजमिन कैप आपने कितना परचेज किया, कितनी आपकी रिटर्न थी, और टोटल आपको कितनी एक्चुअल में आपको इसकी कॉस्ट हुई। इसी तरीके से आपने कितने में उसको सेल किया, कितना आपकी सेल रिटर्न आई, और टोटल एक्चुअल सेल उसकी कितनी थी। इस तरीके से अगर आप चाहें तो अपनी परचेज और सेल रिटर्न के बीच में भी एनालाइज कर सकते हैं, वो भी क्वांटिटी वाइज। फिर आते हैं हम नेक्स्ट रिपोर्ट पे जो है एक्स्ट्रा फ्री एंड रिप्लेसमेंट। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपने फ्री कौन से प्रोडक्ट्स दिए हैं या एक्स्ट्रा रिप्लेसमेंट आपने कौन सी की है। डेट आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स आप सेलेक्ट करेंगे, कंपनीज सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद कस्टमर्स आप पर्टिकुलर लेजर के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो आप पर्टिकुलर पार्टी के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, व्यू करते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि एजमिन कैप एक्चुअल में आपने सोल्ड की है 20 क्वांटिटीज और फ्री आपने दिए हैं 4 क्वांटिटीज। इसी तरीके से अगर कोई डील क्वांटिटी है, डील फ्री है, तो आपको यहाँ पे सारी शो हो जाती हैं। यानी कि एक्स्ट्रा फ्री क्वांटिटी जो है वो आपने 4 क्वांटिटी फ्री दी है। इसी तरीके से नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है कितने आपने एक्चुअल सेल की हैं, कितनी आपने फ्री इशू की हैं। तो अगर आप चाहें तो एक्स्ट्रा रिप्लेसमेंट या फ्री क्वांटिटी सेल भी आप यहाँ पे व्यू कर सकते हैं। फिर है आपका ऑर्डर वर्सेस बिल कि कितने सेल ऑर्डर आपने रिसीव किए हैं और कितने आपके बिल में कन्वर्ट हुए हैं। आप इसे एक्सेल शीट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट कंपनी और कैटेगरी वाइज रिपोर्ट। आप प्रोडक्ट वाइज देखना चाहते हैं, कंपनी वाइज अगर सेल रिपोर्ट देखना चाहते हैं, या कैटेगरी वाइज सेल रिपोर्ट देखना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से भी रिपोर्ट व्यू कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप पर्टिकुलर कंपनी वाइज रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो आप पर्टिकुलर कंपनी वाइज सेल रिपोर्ट व्यू कर सकते हैं। अगर आप कैटेगरी वाइज देखना चाहते हैं आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, सॉल्ट वाइज देखना चाहते हैं या कमोडिटी वाइज देखना चाहते हैं, आप जैसे चाहें वैसे रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। सेल रिपोर्ट के बाद आती है परचेज रिपोर्ट। यहाँ आप देखेंगे सबसे पहले आपके पास डे वाइज समरी। अगर आप डे वाइज समरी व्यू करना चाहते हैं तो आप डे वाइज समरी परचेज रिपोर्ट व्यू देख सकते हैं। यहाँ आप अगेन एक फिल्टर विंडो ओपन होती है, डेट डिफाइन करेंगे, व्यू करेंगे तो आप देखेंगे कि किस डेट में कितनी परचेज आपने की है,
कैश में है, परचेज रिटर्न अगर कोई हुई है, परचेज रिटर्न यहाँ पे आपको शो कर देता है। क्रेडिट पे परचेज है या परचेज रिटर्न है तो यहाँ पे भी आपको व्यू हो जाता है। टोटल डे में आपने कितने की परचेज की है ये रिपोर्ट आपको यहाँ पे व्यू हो जाती है। इस तरीके से है मंथ वाइज समरी। अगर आप मंथ वाइज समरी देखना चाहते हैं तो आप मंथ वाइज समरी भी व्यू कर सकते हैं। सेम यहाँ आप डेट डिफाइन करेंगे, किस डेट किस मंथ की से किस मंथ तक की आप रिपोर्ट व्यू करना चाहते हैं। ये आपकी मंथ वाइज परचेज समरी यहाँ पे व्यू हो जाती है कि फरवरी मंथ में आपने कितनी परचेज की है, कैश में कितनी, क्रेडिट में, और मंथली आपकी टोटल परचेजेस कितनी है। यहाँ आप डेट डिफाइन करेंगे, किस डेट से किस डेट तक की आप परचेज रिपोर्ट व्यू करना चाहते हैं। व्यू करेंगे तो आप देखेंगे फरवरी मंथ में टोटल आपने कितनी परचेज की है, क्रेडिट में है, कैश में है, परचेज रिटर्न आपकी कैश में है या क्रेडिट में है, यहाँ पे आपको शो हो जाता है। और टोटल मंथ की सेल आपकी कितनी है यहाँ पे आपको व्यू हो जाती है। तो ये आपकी है मंथली परचेज समरी। नेक्स्ट है आपकी बिल वाइज समरी। आप बिल वाइज समरी भी व्यू कर सकते हैं। आप डेट डिफाइन करेंगे, किस डेट से किस डेट तक की समरी आप व्यू करना चाहते हैं। इस तरीके से आपकी बिल वाइज समरी यहाँ पे व्यू हो जाती है, यानी कि किस डेट में कौन सा बिल नंबर किस पार्टी से आपने परचेज किया है, कैश में है या क्रेडिट में है, और कितने अमाउंट का है। इसी तरीके से किस डेट में कौन सा बिल नंबर आपने जनरेट किया है, कौन सा बिल नंबर है, पार्टी आपकी किस पार्टी से आपने परचेज किया है और कितने अमाउंट का है, क्रेडिट है या कैश है, यहाँ भी आपको शो हो जाता है। नेक्स्ट है आपका सप्लायर वाइज स्टेटमेंट, यानी आपने किस सप्लायर से कितनी परचेज की है। डेट आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। व्यू करेंगे, मान लीजिए आप देखना चाहते हैं कि आपने रेनबैक्सी इंडिया लिमिटेड से कितनी परचेज की है, किस डेट में की है, तो यहाँ आपको व्यू हो जाती है कि आपने रेनबैक्सी इंडिया लिमिटेड से किस डेट में परचेज किया है, क्या बिल नंबर था, कैश था, क्रेडिट था और कितना अमाउंट था। बिल आइटम वाइज समरी, यानी कि किस बिल में कौन से आइटम्स आपने परचेज किए हैं। ये आप देख सकते हैं कि आपने किस डेट में कौन सा प्रोडक्ट किस बिल में आपने परचेज किया है, कितना टैक्स आपने पे किया है, कितनी क्वांटिटीज परचेज किए हैं, क्या रेट है, क्या डिस्काउंट था, टोटल अमाउंट कितना है, नेट रेट, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे व्यू हो जाती हैं। इसी तरीके से 26 की तारीख में कौन कौन से प्रोडक्ट्स आपने परचेज किए हैं, कौन कौन से बिल में परचेज किए हैं, कितनी क्वांटिटी है, कितना टैक्स आपने पे किया है, कितना रेट है, कितना डिस्काउंट है, ये सारे डिटेल्स आपको बिल आइटम वाइज परचेज स्टेटमेंट में व्यू हो जाती हैं। नेक्स्ट है सप्लायर आइटम वाइज स्टेटमेंट, यानी किस सप्लायर से कौन सा प्रोडक्ट आपने परचेज किया है। यहाँ से आप अपना सप्लायर सेलेक्ट करेंगे, जिस सप्लायर की आप रिपोर्ट व्यू करना चाहते हैं, कि सलूजा मेडिसिन सेंटर से आपने किस बिल में कौन सा आइटम परचेज किया है, कौन सा बैच नंबर है, कितना टैक्स था, कितनी क्वांटिटी है, रेट है, डिस्काउंट है, सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको व्यू हो जाती हैं। फिर है सप्लायर कंपनी वाइज स्टेटमेंट, कि किस सप्लायर से आपने कौन सी कंपनी के प्रोडक्ट्स परचेज किए हैं। अगेन आप डेट डिफाइन करेंगे, यहाँ से आप सबसे पहले सप्लायर सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आपको डिटेल्स व्यू जाती हैं कि किस सप्लायर से आपने कौन कौन सी कंपनी के प्रोडक्ट्स परचेज किए हैं और कितने कितने अमाउंट में परचेज किए हैं। शेल्फ लाइफ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट आप तब यूज़ करते हैं अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, यानी कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं तो उस प्रोडक्ट में आप शेल्फ लाइफ डिफाइन करते हैं कि आपने जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया है वो कितने टाइम बाद एक्सपायर हो जाएगा। तो उस केस में अगर आप उसकी रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो आप वो शेल्फ लाइफ स्टेटमेंट में व्यू कर सकते हैं कि आपका कौन सा प्रोडक्ट कब एक्सपायर होने वाला है या आपके किस प्रोडक्ट की कितनी लाइफ है। नेक्स्ट है आपकी परचेज डिफरेंस स्टेटमेंट। परचेज डिफरेंस स्टेटमेंट के थ्रू आप व्यू कर सकते हैं कि अगर आपकी परचेज रेट में कोई डिफरेंस है, मान लीजिए एजमिन कैप का कोई प्रोडक्ट है, एजमिन कैप आपका कोई प्रोडक्ट है, जब आपने पहले परचेज किया था तो उसका परचेज रेट था आपका 50 रुपीज़, और नेक्स्ट टाइम जब आप परचेज करते हैं तो वो 60 हो जाता है या 40 हो जाता है, यानी कि इंक्रीज और डिक्रीज जो भी है, अगर आपका परचेज रेट में डिफरेंस आता है तो वो आपको यहाँ पे डिफरेंस शो कर देता है। इस रिपोर्ट के थ्रू आप परचेज डिफरेंस स्टेटमेंट व्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी परचेज चेकिंग स्टेटमेंट। नेक्स्ट है आपकी परचेज चेकिंग स्टेटमेंट। आप चाहें तो यहाँ से अपनी परचेज चेक कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं, आप डेट डिफाइन करेंगे, व्यू करेंगे तो आप देखेंगे कि किस डेट में कौन सा बिल नंबर आपने कितनी क्वांटिटी इसमें परचेज की है, कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट आपने परचेज किया है
और कौन सा प्रोडक्ट आपने परचेज किया है। जैसे कि आपने रणबैक्सी लिमिटेड के AMPM प्लस एक टैबलेट, एक मेडिसिन आपने यहाँ से परचेज की है। उसका बैच नंबर क्या है, क्वांटिटीज कितनी है, MRP अगर आपने डिफाइन की है, कॉस्ट आपको एक्चुअल कितनी कॉस्ट उसकी पड़ी है। इसी तरीके से अगर आपने रेट डिफाइन किए हैं तो रेट ए रेट बी उस प्रोडक्ट का कितना है, टोटल अमाउंट आपको कितना पड़ा है परचेज में। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो परचेज स्टेटमेंट आप अपनी परचेजेस चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है परचेज कॉस्टिंग कंपैरिजन। आप परचेज कॉस्टिंग भी कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी परचेज डिस्काउंट मिसमैच। अगर परचेज में भी आपका डिस्काउंट कोई मिसमैच होता है, यानी कि डिस्काउंट्स में डिस्काउंट रेट में कोई भी चेंजेस होते हैं, तो आप यहाँ से परचेज डिस्काउंट मिसमैच रिपोर्ट भी व्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेली वर्किंग, जहाँ सबसे पहले आता है आपका डिस्पैच समरी। डिस्पैच समरी के थ्रू आप एक आइटम वाइज समरी जनरेट कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप बड़े ही इजीली अपने गोडाउन से स्टॉक जो है वो डिस्पैच कर सकते हैं, वो आइटम्स डिस्पैच कर सकते हैं। जैसे कि आपने 4 बिल बनाए और अब वो बिल के अकॉर्डिंग आपको सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपने पार्टी को या अपने कस्टमर को आपको डिलीवर करने हैं। तो इस डिस्पैच समरी के बेसिस पे आप बड़े ही इजीली गोडाउन से वो सारा स्टॉक एक साथ निकाल सकते हैं और अपने कस्टमर को डिलीवर कर सकते हैं। ये एक आइटम वाइज समरी होती है। इससे आपको ये हेल्प मिलती है कि आपको एक प्रोडक्ट के लिए, फॉर एग्जांपल 2 बिल्स में आपके सेम प्रोडक्ट हैं, तो आपको फर्स्ट बिल का आप पहले प्रोडक्ट निकालेंगे, देन आप दोबारा सेकेंड प्रोडक्ट के लिए बिल देन आप सेकेंड बिल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट निकालेंगे, तो आपको 2 बार सेम प्रोडक्ट के लिए वापस आपको वहीं पे विजिट करना पड़ता है। लेकिन अगर आप ये समरी निकाल लेते हैं, ये समरी एक जनरेट कर लेते हैं, तो आपको एक ही प्रोडक्ट के लिए बार बार विजिट करने की ज़रूरत नहीं है अपने गोडाउन में। आप एक ही बार में, वो भी सीक्वेंस वे में, स्टॉक को अपने गोडाउन से निकाल सकते हैं और बड़ी इजीली अपने कस्टमर्स को डिस्पैच कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मल्टी बिल अदर प्रिंटिंग। अगर आप मल्टीपल बिल्स एक साथ प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप यहाँ से मल्टीपल बिल्स प्रिंट करा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रीऑर्डर मैनेजमेंट। रीऑर्डर मैनेजमेंट के थ्रू आप रीऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। आप पर्टिकुलर सप्लायर वाइज भी रीऑर्डर जनरेट कर सकते हैं, या आप सेलेक्टेड सप्लायर वाइज भी रीऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल बेसिस होते हैं। आप मल्टीपल बेसिस पे रीऑर्डर जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि सेल बेसिस होता है, टुडे सेल बेसिस होते हैं, शॉर्टेज बेसिस होते हैं। तो इस तरीके से मल्टीपल बेसिस पे भी आप रीऑर्डर जनरेट कर सकते हैं और बहुत ही इजीली आप एक सिंगल क्लिक पे रीऑर्डर को परचेज ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टॉक एंड सेल एनालिसिस रिपोर्ट। नेक्स्ट है आपका रेट कंपैरिजन स्टेटमेंट। आप यहाँ से रेट कंपेयर कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट का। जैसे आप कंपैरिजन करना चाहते हैं, मान लीजिए परचेज रेट के साथ, आप अपने परचेज रेट और अपने सेल रेट यानी कि ए रेट से आप इसे कंपेयर करना चाहते हैं। व्यू करेंगे तो आप देखेंगे आपकी प्रोडक्ट वाइज यहाँ पे कंपैरिजन चार्ट ओपन हो जाता है कि आपका परचेज रेट कितना है, ए रेट कितना है और दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, यानी कि आप कितना मार्जिन रखते हैं। इसी तरीके से सप्लायर वाइज सप्लायर नेम भी आपको यहाँ पे शो हो जाता है। तो ये आपका एक रेट कंपैरिजन चार्ट ओपन हो जाता है। आप जिस भी रेट के बीच में चाहें आप रेट कंपैरिजन कर सकते हैं। अगेन कितनी क्वांटिटीज़ हैं, कितना परचेज रेट है, कितना आपका सेल रेट है और दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। तो इस तरीके से आप रेट कंपैरिजन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है बिल टैगिंग कलेक्शन लिस्ट। बिल टैगिंग और कलेक्शन लिस्ट भी आप यहाँ से व्यू कर सकते हैं। बिल टैगिंग आपने बुक्स मेन्यू में देखा है, तो उसकी अगर आप रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं। एक प्रॉपर कलेक्शन लिस्ट आप यहाँ पे व्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बिल टैगिंग इन सिंगल आउटस्टैंडिंग। नेक्स्ट है पेंडिंग चलान्स। आप यहाँ से अपनी पेंडिंग चलान्स के रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, यानी कि वो चलान्स जो आपने जनरेट किए हैं लेकिन अभी सेल में कन्वर्ट नहीं हुए हैं। तो अगर आप चाहें तो पेंडिंग चलान्स की लिस्ट भी यहाँ से व्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका चलान टू बिल। चलान टू बिल ऑप्शन यूज किया जाता है मल्टीपल चलान्स को एक साथ एक ही इनवॉइस में लोड करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ पार्टीज होती हैं जो सुबह से लेकर शाम तक सारे जो ट्रांजैक्शन होती हैं वो चलान जनरेट करते हैं और एंड ऑफ द डे वो सारे के सारे चलान्स एक ही इनवॉइस में लोड कर देते हैं।
इस केस में वो कस्टमर ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आप डेट डिफाइन करेंगे, किस डेट तक के चालान आप यहाँ पे लोड कराना चाहते हैं। वैसे आप इस ऑप्शन को बहुत ही बेहतर तरीके से चालान मैनेजमेंट में सीख सकते हैं। पार्टी नॉट विजिटेड, ये एक MIS रिपोर्ट है। जैसे मान लीजिए कुछ पार्टीज आपकी रेगुलर होती हैं, लेकिन काफ़ी टाइम से अगर वो डील नहीं कर रही हैं और आप देखना चाहते हैं कि वो कौन कौन सी पार्टीज हैं जो पिछले 1 महीने से या 15 दिन से 2 महीने से आपके साथ कोई डीलिंग नहीं कर रहे हैं, यानी कि कुछ परचेज नहीं कर रहे हैं, इस तरीके की पार्टी की लिस्ट अगर आप जनरेट करना चाहते हैं ताकि आप उस पार्टी से कॉन्टैक्ट कर सकें, उनसे उनकी प्रॉब्लम को जान सके कि क्या रीज़न है कि वो आपसे डीलिंग नहीं कर रहे हैं और उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें, इससे आप एक ऐसी लिस्ट जनरेट कर सकते हैं। ये ऑप्शन बेसिकली एक बेटर कस्टमर रिलेशनशिप बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इस ऑप्शन के थ्रू बेसिकली आप एक बेटर कस्टमर रिलेशनशिप बना सकते हैं। जैसे आप इस पर एंटर प्रेस करेंगे, आप डेट डिफाइन करेंगे कि किस डेट से किस डेट तक आप देखना चाहते हैं कि कौन कौन सी पार्टीज हैं जिन्होंने आपके साथ डील नहीं किया है। तो आप देखेंगे आपके पास यहाँ पे 2 पार्टीज ओपन हुई हैं विद एरिया, नराला फार्मा एंड सलूजा मेडिसिन सेंटर, जिन्होंने पिछले 2 महीने से आपसे कोई भी डीलिंग नहीं की है। नाउ अब अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं आपके, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, रीज़न पूछ सकते हैं और इनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से बिल नॉट प्रिंटेड, ये भी एक MIS रिपोर्ट है। अगर आप ऐसे बिल्स की रिपोर्ट निकालना चाहते हैं जिन बिल्स के प्रिंट आउट अभी तक नहीं लिए गए हैं, तो आप यहाँ से एक ऐसी लिस्ट जनरेट कर सकते हैं। इस ऑप्शन के थ्रू एक ऐसी लिस्ट जनरेट हो जाती है जिन जिन बिल्स के अभी एक भी प्रिंट नहीं लिया गया है, उन सब की लिस्ट ये ओपन करके आपको प्रोवाइड करा देता है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका बिल नॉट प्रिंटेड आफ्टर मॉडिफाई, वो बिल्स जो कि मॉडिफाई किए गए हैं और मॉडिफाई करने के बाद जिनका प्रिंट आउट नहीं लिया गया है, इस तरीके की लिस्ट भी आप इस ऑप्शन के थ्रू जनरेट कर सकते हैं। फिर है आपका साइन अनसाइन, ये भी एक MIS रिपोर्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल आपका यूज़र है, कोई ऑपरेटर है जो कि बिल जनरेट करता है, लेकिन उस बिल में ऑथराइज सिग्नेचर आपके किसी सीनियर से होते हैं, तो वो बिल्स आप एक ऐसी लिस्ट भी जनरेट कर सकते हैं कि जोन जोन से बिल आपने जनरेट कर लिए हैं लेकिन अभी तक आपने अपने सीनियर पर्सन से साइन नहीं करवाए हैं, तो आप इस तरीके से रिपोर्ट ये यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं कि कौन कौन से बिल आपके साइन हो चुके हैं, कौन कौन से बिल अभी अनसाइंड है। नेक्स्ट है डिलीवर्ड और अनडिलीवर्ड, ये भी एक MIS रिपोर्ट है। आप इस रिपोर्ट के थ्रू देख सकते हैं कि कौन कौन से बिल्स जो हैं वो आप अपनी पार्टी को डिलीवर कर चुके हैं और कौन से अभी भी पेंडिंग हैं। नेक्स्ट है इन्वेंट्री रिपोर्ट्स। इन्वेंट्री रिपोर्ट में सबसे पहले आती है आपकी टुडेज सेल एंड टुडेज सेल परचेज क्लोजिंग। ये आपको पर्टिकुलर डे, यानी कि ये एक ऐसी रिपोर्ट है जो आप इन द इवनिंग देख सकते हैं कि आज के दिन में आपने कितनी सेल की है, कितनी परचेज की है और आपका क्लोजिंग बैलेंस क्या है। तो इस तरीके से आप जैसे कि एक डेट डिफाइन करते हैं, व्यू करेंगे तो यहाँ आपको सॉफ्टवेयर शो कर देता है कि कौन सा प्रोडक्ट आपने कितना परचेज किया है, कितना सेल किया है और अब उसका क्लोजिंग स्टॉक कितना है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं ये एक दिन की सारी डिटेल्स आपके पास यहाँ पे शो कर देता है। नेक्स्ट है वेरियस टाइप्स ऑफ आइटम लिस्ट। आप यहाँ से आइटम लिस्ट जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि आप कंपनी वाइज लिस्ट जनरेट कर सकते हैं, अल्फ़ाबेटिक लिस्ट जनरेट कर सकते हैं, कॉलमनार लिस्ट जनरेट कर सकते हैं, सॉर्ट वाइज लिस्ट अगर आप जनरेट करना चाहते हैं। सिंपली किस डेट से किस डेट तक का स्टॉक की आप व्यू करना चाहते हैं, यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग आइटम लिस्ट जनरेट कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, एक्सेल शीट में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है नियर एक्सपायरी या एक्सपायर्ड स्टॉक। ये ऑप्शन वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे प्रोडक्ट्स की एक लिमिटेड एक्सपायरी डेट होती है, जैसे कि फार्मा बिजनेस में, केमिस्ट में, ईटेबल आइटम्स की जैसे एक एक्सपायरी डेट होती है। तो ये ऑप्शन उन ट्रेड के लिए बहुत ही यूज़फुल है जहाँ पे प्रोडक्ट्स की एक स्पेसिफाइड एक्सपायरी डेट होती है।
इस ऑप्शन के थ्रू आप ये एक लिस्ट जनरेट कर सकते हैं कि जो जो प्रोडक्ट आपके एक्सपायर हो चुके हैं या जो जो प्रोडक्ट्स आपके बहुत ही जल्द एक्सपायर होने वाले हैं। अगर आप कोई ऐसी लिस्ट जनरेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। एक्सपायर्ड रिपोर्ट की आप लिस्ट जनरेट कर सकते हैं ताकि आप उसको परचेज रिटर्न कर सकें या उसे डम्प स्टॉक में ट्रांसफर कर सकें। इसी तरीके से नियर एक्सपायरी स्टॉक की लिस्ट आप जनरेट कर लेते हैं ताकि आप उसको जल्द से जल्द सेल कर सकें या उसको परचेज रिटर्न कर सकें। नेक्स्ट है आपकी डम्प स्टॉक रिपोर्ट। डम्प स्टॉक रिपोर्ट होती है जैसे कि फॉर एग्जांपल हम रेनवैक्सी प्राइवेट लिमिटेड से प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उनकी तो वो डम्प डेज प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल आज 14 फैब 2015 है। आज की डेट में अगर मैं प्रोडक्ट परचेज करती हूँ रेनवैक्सी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से, अगर वो प्रोडक्ट 90 डेज में सेल हो जाते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर वो 90 डेज में सेल नहीं होते तो वो प्रोडक्ट हमारे लिए डंप है, यानी कि उनकी मार्केट में कोई डिमांड नहीं है और हमारी सेल नहीं हो रही है, तो वो प्रोडक्ट हमारे लिए डंप है। इस तरीके की रिपोर्ट आप इस ऑप्शन के थ्रू जनरेट कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन कौन सा स्टॉक आपका डंप है जो कि बिक नहीं रहा है या जिसकी कोई डिमांड नहीं है ताकि आप उसकी परचेज रिटर्न कर सकें, तो आप डंप स्टॉक रिपोर्ट के थ्रू रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है होल्ड स्टॉक रिपोर्ट। होल्ड स्टॉक का आप पहले भी पूरा प्रोसेस देख चुके हैं, फिर भी मैं इसको यहाँ पे ब्रीफ में बताना चाहूंगी। होल्ड स्टॉक रिपोर्ट यानी कि जो स्टॉक आपने होल्ड में रखा हुआ है, आप उसकी रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं कि कौन कौन सा स्टॉक आपका होल्ड में है, तो आप यहाँ से इसको जनरेट कर सकते हैं। नेगेटिव स्टॉक रिपोर्ट, अगर ऐसा कोई स्टॉक जो आपका नेगेटिव में है आप वो रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। अगर आपका कोई स्टॉक नेगेटिव में जाता है तो आप नेगेटिव स्टॉक रिपोर्ट भी यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, देख सकते हैं कौन कौन सा स्टॉक आपका अभी नेगेटिव में है। नेक्स्ट है आपका रेट्स डिफरेंस स्टॉक लिस्ट। यहाँ से आप रेट डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, रेट डिफरेंस स्टॉक लिस्ट भी जनरेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे यहाँ से स्टोर सेलेक्ट कर सकते हैं। न्यू रेट वाइज निकालना चाहते हैं, एमआरपी वाइज रेट डिफरेंस देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम एमआरपी वाइज रेट डिफरेंस लेते हैं। यहाँ से आप कंपनी सेलेक्ट करेंगे, किस कंपनी का देखना चाहते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ एक प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर ने शो किया है जिसकी कि एमआरपी चेंज हुई है। यहाँ आप देखेंगे प्रोडक्ट का नेम, अब एमआरपी कितनी है, पुराना रेट क्या था, न्यू रेट क्या था। यहाँ पे आप देखेंगे कि एमआरपी इस प्रोडक्ट की कितनी है, इसका ओल्ड रेट कितना था, अब न्यू रेट कितना है और एक्चुअल डिफरेंस में कितना रेट है। एक्चुअल रेट डिफरेंस यहाँ पे भी आपको ये शो कर देता है। यहाँ तक कि इस प्रोडक्ट का सप्लायर कौन है वो भी आप यहाँ से व्यू कर सकते हैं। फिर आपकी बैंक स्टेटमेंट स्टॉक वैल्यूएशन। नेक्स्ट है आपके पास टुडेज ग्रॉस प्रॉफिट। आप चाहें तो इन द एंड ऑफ द डे आप देख सकते हैं कि आज के दिन सिर्फ आज का आपने आज के दिन कितना ग्रॉस प्रॉफिट आपने अर्न किया है। अब डेली एंड ऑफ द डे आप इस रिपोर्ट को देख सकते हैं और डेली बेसिस पे अपना ग्रॉस प्रॉफिट भी एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी स्टॉक रजिस्टर प्रिंटिंग। यहाँ से आप स्टॉक रजिस्टर प्रिंट करा सकते हैं अगर आप स्टॉक रजिस्टर प्रिंट कराना चाहते हैं, या आप कभी भी प्रिंट कर सकते हैं मिड ऑफ द मंथ, मिड ऑफ द ईयर। अब जब चाहें स्टॉक रजिस्टर प्रिंट करा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टॉक रजिस्टर सॉल्ट कैटेगरी और कमोडिटी वाइज। अगर आप चाहें तो सॉल्ट वाइज स्टॉक रजिस्टर भी जनरेट कर सकते हैं, कैटेगरी वाइज स्टॉक रजिस्टर जनरेट कर सकते हैं और कमोडिटी वाइज भी स्टॉक रजिस्टर जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी स्टॉक एजिंग एनालिसिस। स्टॉक एजिंग एनालिसिस के थ्रू आप एक ऐसी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं जिससे आपको ये पता चलता है कि कौन सा स्टॉक आपका कितने दिन पुराना है। तो यहाँ पे आप अपने स्टॉक की एज के अकॉर्डिंग भी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फास्ट एंड स्लो मूविंग आइटम्स। इस रिपोर्ट के थ्रू आप एक ऐसी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं जो कि आपके बहुत ज़्यादा सेल होते हैं या बहुत ही कम सेल होते हैं। फास्ट एंड स्लो मूविंग से मतलब है जो बहुत ज़्यादा सेल होते हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है या फिर जिनकी बहुत कम डिमांड है। इसके थ्रू आप एक ऐसे लिस्ट जनरेट कर सकते हैं कि जोन से प्रोडक्ट्स की आपकी ज़्यादा डिमांड है आप उनकी परचेजिंग बढ़ाएं और जिनकी डिमांड कम है आप उसकी परचेजिंग कम करें। और अगर आपके पास कोई स्टॉक ऐसा पड़ा हुआ है जो कि बिक नहीं रहा है काफ़ी टाइम से, तो आप उसको परचेज रिटर्न भी कर सकते हैं।
ये आपकी हेल्प करती है कि आपको इस रिपोर्ट के थ्रू आप ये एनालाइज कर सकते हैं कि किस प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड है, किस प्रोडक्ट्स की डिमांड्स कम है, ताकि कि आप एक बेटर परचेज प्लानिंग कर सकें और अपने स्टॉक को मेंटेन रख सकें। इससे आपकी कैपिटल नेक्स्ट है आपकी आइटम वाइज टैक्स डिफरेंस। अगर टैक्स डिफरेंस है, आइटम वाइज टैक्स डिफरेंस रिपोर्ट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट वाइज टैक्स चार्ज होता है, तो अगर आइटम में कोई टैक्स डिफरेंस आया है तो आप यहाँ से टैक्स डिफरेंस भी व्यू कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ ही आपको ये शो कर रहा है जो जो आइटम्स आपके फ्री गए हैं, जो जो क्वांटिटीज आपने फ्री दी हैं, उसका टैक्स डिफरेंस यहाँ पे शो होता है। क्योंकि जो भी प्रोडक्ट्स आपने फ्री दी हैं, फ्री में प्रोवाइड की हैं, उस पर कोई भी टैक्स चार्ज नहीं होता। तो इस बेसिस पे यानी कि इन प्रोडक्ट्स पे कोई भी टैक्स नहीं लगा। नारकोटिक सेल रिपोर्ट, आप यहाँ से नारकोटिक सेल रिपोर्ट देख सकते हैं, यानी कि जो भी आप नारकोटिक प्रोडक्ट्स अगर आप सेल करते हैं तो हम यहाँ से रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं कि कौन कौन से नारकोटिक प्रोडक्ट्स आपने कितने सेल किए हैं। जैसे कि आप देखेंगे अभी हमने कोई भी नारकोटिक प्रोडक्ट सेल नहीं किया है यहाँ पे। नेक्स्ट है ऑर्डर फॉर्म, यहाँ से आप ऑर्डर फॉर्म जनरेट कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरर वाइज स्टॉक रिपोर्ट से आप ये देख सकते हैं कि किस मैन्युफैक्चरर से आपने कौन सा प्रोडक्ट रिसीव किया है, कितना उसका ओपनिंग था, कितना आपने इशू किया है, और अब कितनी बैलेंस क्वांटिटी है। नेक्स्ट है आपका ऑल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। आप यहाँ से सारे के सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अगर एक साथ देखना चाहते हैं तो आप एक साथ व्यू कर सकते हैं। परचेज बुक आप यहाँ पे देख सकते हैं, पूरी डिटेल्स के साथ यहाँ पे आपको व्यू होती हैं। सेल बुक आप यहाँ से देख सकते हैं। जितने भी आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होंगे वो सारे आप एक साथ यहाँ पे व्यू कर सकते हैं। यहाँ फिल्टर लगा सकते हैं कि कौन कौन से रिपोर्ट्स आप देखना चाहते हैं। नेक्स्ट है एबीसी एनालिसिस रिपोर्ट। नेक्स्ट है परचेज प्लानिंग। आप चाहें तो एक बेटर परचेज प्लानिंग भी आप मार्क सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं। इस ऑप्शन के थ्रू आप ये एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट आपको किस सप्लायर से कितनी कॉस्ट पे पड़ता है, कितनी परचेज उसकी होती है, कितना आपको डिस्काउंट मिलता है। इन शॉर्ट आप इस रिपोर्ट के थ्रू ये एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट, कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट आपको किस सप्लायर से सस्ता पड़ता है या जिसकी कॉस्ट आपको कम पड़ती है। इसके थ्रू आप एक अच्छी परचेज प्लानिंग भी कर सकते हैं।